आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय सकाम निर्जरा अकाम निर्जरा। निर्जरा किसे कहते हैं? निर्जरा का अर्थ होता है झरण होना, अलग होना, डिटैचमेंट ऑफ द कर्मा फ्रॉम द सोल और फ्रॉम द कॉजल बॉडी और फ्रॉम द कार्मिक बॉडी। हमारी आत्मा के साथ जो अज्ञान जुड़ा हुआ रहता है, कई लोग इसको अज्ञान कहते हैं, कई कॉजल बॉडी कहते हैं और कई कार्मण शरीर कहते हैं, लिंग शरीर कहते हैं। अलग अलग धर्म दर्शनों ने अलग अलग नाम दिए हैं, लेकिन सबका भावार्थ एक ही है। वो कर्मों का चिट्ठा होता है। तो वो कर्म जो जड़ते हैं, अलग होते हैं, आत्मा से कहिए या कॉजल बॉडी से कहिए, तो उन कर्मों को अलग होने को निर्जरा कहा जाता है। यानी आत्मा से कर्मों का छुटकारा होना निर्जरा कहलाता है। और ये निर्जरा दो तरह की होती है, सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा तो जब कभी भी हम कोई कष्ट सहन करते हैं, जैसे पेड़ है, पौधे है, पशु है, पक्षी है, तो ये सर्दी, गर्मी, बरसात को और जो लूएं चलती है और तेज चक्रवात चलते हैं, इन सब को सहन करते हैं, क्योंकि उनके घर नहीं रहते हैं, वो तो खुले आकाश के अंदर रहते हैं। तो इसके अंदर उनको जो कष्ट होता है, जो वो सहन करते हैं, ये अकाम निर्जरा कहलाती है। ये जो है बिना कोई उद्देश्य के जो निर्जरा की जाती है, वो सारी अकाम निर्जरा कही जाती है। और उद्देश्य के साथ के अंदर हम जो निर्जरा करते हैं, वह सकाम निर्जरा कहलाती है। और देखिए कि हमारे क्रमिक मार्ग के अनुसार जो हमारा संवर है, उस संवर के साथ निर्जरा होती ही है, वो है सकाम निर्जरा। संवर करो तो निर्जरा के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। संवर का मतलब त्याग, पचकान, वो होते ही कर्मों के साथ में जो है वो ऑटोमेटिकली जो है कर्म वहाँ से जो है ढीले पड़ कर के और अलग होने लग जाएंगे, उनका निर्जरण होना चालू हो जाएगा। जैसे कि जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है, उस छत्ते में से पक जाता है, तो जो रस की बूंदें पड़ कर के अलग होती रहती है, निर्जर होती है। झरने में से पानी जो है वो गिरता रहता है, और किसी भी चीज़ में से चीज़ गिरती रहती है, वो निर्जरण कहलाती है, वो निर्जरा। ठीक उसी तरह से कर्मों का आत्मा से या कॉजल बॉडी से अलग होना, वह निर्जरा कहलाता है। अब देखिए, जो भगवान ने जो है 12 भेद बताए तप के, उन तप के 12 भेद में 6 भेद है वो बाह्य है, और 6 भेद जो है वो भीतरी है। बाह्य और आभ्यंतर है, भीतर के हैं। तो बाहर के जो 6 है और भीतर के 6 है, दोनों को मिला करके तप के भेद के साथ साथ इसको निर्जरा भी कहा जाता है। क्योंकि इन 12 का उपयोग करने से कर्मों का जड़ना चालू होता है। इसीलिए इसको तपस्या भी बोलते हैं, निर्जरा भी बोलते हैं और साधना भी बोलते हैं। तो बाहर की जो साधना है
वो क्रिया से जुड़ी हुई होती है, दिखाई देती है। और भीतर की जो साधना है, प्रायश्चित, विनय, वैयव्रत, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग, ये दिखाई नहीं देती है, परंतु ये भीतर के भावों को शुद्धि करती है। यानी कि जो भीतरी निर्जरा है वो भाव शुद्धि की निर्जरा है, और बाहरी जो है वो क्रिया शुद्धि की निर्जरा है, मन वचन की क्रिया को शुद्ध करती है। तो जो ज़्यादा कर्म जड़ते हैं वो आभ्यंतर निर्जरा से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि आभ्यंतर निर्जरा भावों से जुड़ी होती है। और ऐसा कहा गया है, क्रिया से मोक्ष नहीं है, मोक्ष भावों से है। यानी भीतर से आप कितने बदलते हो और आप आत्मा के कितने करीब रहते हो, उससे ज़्यादा मुक्ति का संबंध है। क्योंकि मुक्ति में जो जाने वाला है वो आत्म तत्व है, शरीर तत्व नहीं है। शरीर तो जड़ है और आत्मा चेतन स्वरूप है। इसीलिए जो है वो आत्मा के 3 भेद बताए गए हैं। पहला तो मूल स्वरूप की द्रव्य आत्मा है, जो शुद्ध आत्मा है, वो प्योर अवस्था के अंदर है और मुक्ति में जाने वाली है। जब भी वो अज्ञान से अलग हो जाएगी, अज्ञान का पूरा निर्जरा हो जाएगी, तब वो संपूर्ण निर्जरा कहलाती है। तब वो आत्मा जो है सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाती है। लेकिन उसकी क्वालिटी जो है वह मुक्त अवस्था की ही क्वालिटी है। और दूसरी जो आत्मा होती है वो प्रतिष्ठित आत्मा होती है। वो सारी आत्मा जो है वो पुरुषार्थ करती है। चाहे जो है मन वचन काया का पुरुषार्थ करो, चाहे भावों का पुरुषार्थ करो, भाव उसी में गिरते हैं। और मन वचन काया जो चलता है उदय प्रारब्ध के अधीन, उसकी मैकेनिकल मोड की जो आत्मा होती है, जिसको डिस्चार्ज बोलते हैं, वह भी जो है हमारी प्रतिष्ठित आत्मा से जुड़ी हुई है। जो डिस्चार्ज आत्मा है वह रिलेटिव पुरुषार्थ है। और उसके साथ साथ के अंदर आत्मा से जो संबंध होता है वो सारा रियल पुरुषार्थ है। क्योंकि आत्मा केंद्र में होती है तो वो रियल होती है, क्योंकि वो सनातन सत्य से जुड़ी हुई है। सनातन सत्य है वह यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौम सत्य है, और वह कुदरत का कानून है, और वो इस ब्रह्मांड की अल्टीमेट रियलिटी है। और वह सिद्धांत के ऊपर आधारित होने से वो परिवर्तित नहीं होता है। अवस्था रूप के अंदर वो हमेशा परमानेंट होता है। और जो है हमारा उस आत्मा से जो हम संबंध करते हैं वो सारा संबंध रियल पुरुषार्थ होता है, दृष्टि विज्ञान होता है, आर्ट ऑफ द विजन होता है। क्योंकि आत्मा का स्पर्श का, मूल आत्मा की बात कर रहे हैं, शुद्ध आत्मा की। अभी हम बने नहीं हैं, अभी हम परमात्मा बने नहीं हैं, पर हमारा लक्ष्य परमात्मा बनने का है। और ये लक्ष्य केवल मनुष्य ही बना सकता है और इसको पा सकता है। यानी कोई भी मुक्ति को जाएगा तो मनुष्य योनि से ही जाएगा। अभी जिस भरत क्षेत्र में हम जी रहे हैं वहाँ पर मुक्ति खुली नहीं है, वहाँ से व्यक्ति अभी मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन जहाँ सिमंदर स्वामी इत्यादि जो तीर्थंकर विराज रहे हैं, और हमारे भरत क्षेत्र का जो है वो सारी कृपा कराने वाले सिमंदर स्वामी तीर्थंकर भगवान हैं, तो वहाँ पे कोई जन्म लेकर के और अपनी भक्ति करके और वह सिद्ध बुद्ध मुक्त हो सकता है। क्योंकि वहाँ पर मोक्ष खुला है, भरत क्षेत्र के अंदर मोक्ष नहीं खुला हुआ है। तो भाई और बहनों, ये जो हम तप करते हैं इससे निर्जरा होती है। और जो आंतरिक तप है वह दृष्टि विज्ञान से जुड़ा हुआ है। दृष्टि विज्ञान में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन होता है। उसकी एप्लीकेशन करके और हम मन वचन काया रूपी जितना ये अज्ञान है, रिलेटिव पुरुषार्थ है, उसको इरेज करते रहते हैं।
जब अज्ञान धीरे धीरे संपूर्ण रूप से इरेज हो जाएगा, इस इरेज को निर्जरा कहा जाता है। अज्ञान का मिटना है वो निर्जरा कहलाती है, कर्म का जड़ना है वो निर्जरा कहलाती है। दोनों का अर्थ एक ही है, डिसोशिएशन ऑफ कर्मा कहलाता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है ये निर्जरा जो है ये मुक्ति का मार्ग है और ये मुक्ति में ले जाने वाला है। लेकिन जो संवर है वह साधना है और निर्जरा उसकी निष्पत्ति है। संवर को क्रमिक मार्ग के अंदर जो है वह त्याग पचकान को कहा गया है और अक्रम मार्ग के अंदर सम्यक ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन करना संवर कहलाता है और कुदरती रचना देखना संवर कहलाता है। रियल पुरुषार्थ को संवर कहते हैं। दोनों की अपनी अपनी परिभाषा है, लेकिन संवर हमें मुक्ति की ओर ले जाता है और इसके साथ में निर्जरा जुड़ी हुई है ही, यानी जो है अज्ञान का इरेज होना संवर के साथ जुड़ा हुआ ही रहता है। इसीलिए हमें जीवन के अंदर संवर को हमेशा प्रेफरेंस देना चाहिए। और अभ्यांतर तप है, प्रायश्चित का अर्थ होता है कि आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान कहा जाता है। यानी कि आपने जो है जो पाप किए हैं और अज्ञान खड़ा किया है। देखिए, पाप की निवृत्ति का अर्थ यही है अज्ञान को मिटाना। उस अज्ञान को स्वीकार करना जो है वो आलोचना कहलाती है। वो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म है और उनका जो है आलोचना करना वह जो है वह उसके द्वारा ही वह अज्ञान मिटता है। और प्रतिक्रमण करना यानी या तो कुदरत से जो है आप क्षमा याचना मांगो कि मैंने आपके कानून को तोड़ा है, या व्यक्ति विशेष से जो है आपने किसी को कष्ट पहुंचाया है उससे जो है क्षमा मांगो और वो आपको क्षमा करेगा तो वह कार्य डिलीट हो जाएगा आपकी कॉजल बॉडी में से। और प्रत्याख्यान का अर्थ होता है कि आप जो है वह आगे जो है कोई गलती न करोगे, यह आप जो है संकल्प लो, यानी कुदरत का कानून नहीं तोड़ोगे, यह संकल्प लो। तो जो मुख्य बात संवर है उस संवर को मध्यगत रखते हैं। तो संवर का अर्थ होता है कुदरती रचना देखना। कुदरत जो है ये 6 द्रव्यों से बनी हुई होती है, चेतन, अचेतन, गति सहायक, स्थिति सहायक, समय और आकाश। इन 6 को कहते हैं लोक, संसार, ब्रह्मांड और जो है कहना चाहिए जगत, दुनिया, वर्ल्ड, कुछ भी को जहाँ जीवन है। ब्रह्मांड बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जिसमें जीवन है हम उस ब्रह्मांड की बात करते हैं और वह केवल पृथ्वी पर भी है। तो इस कुदरत जो है ये चलती है किसी कानून से। हमें अगर मुक्ति को जाना है और सरलता, सुगमता से जाना है तो हमें जो है कुदरत के कानून को समझना चाहिए। कुदरत का कानून बहुत स्पष्ट है। जो 6 द्रव्यों की हमने बात कही वो कुदरत है। उसका कानून क्या है कि 2 तरह का कानून है। एक तो प्राकृतिक कानून है, उस प्राकृतिक कानून के अनुसार जो है इस ब्रह्मांड के अंदर सूर्य समय पर उगता है, समय पर अस्त होता है, समय पर रात आती है, समय पर ऋतुएं आती है, सर्दी, गर्मी, बरसात, पतझड़, बसंत आदि। और जो है जो सारे काम समय पर होते हैं, इसको प्राकृतिक कानून कहते हैं। एक जो है हमारी कुदरत के अंदर 84 लाख जीवा योनि, बर्थ प्लेसेस के असंख्य अनंत जो प्राणी जो है वो जीवन यापन करते हैं, उनका सारा संचालन करने वाला जो है वह भी कुदरती है, वह कुदरत के अधीन है। यानी हमारा मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। वह व्यवस्थित है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है,
वह नियत है, वह प्रीडेस्टिन्ड है, और वह अवस्था से जुड़ी होने के कारण जो है वह जड़ और विनाशी है। वो जाने के लिए आई जा रही है, अवस्था जा रही है, दुख जा रहा है, सुख जा रहा है, हमारी आयु जा रही है। रहने के लिए नहीं आई है, जाने के लिए आई है, क्योंकि वो विनाशी है। केवल दुनिया में एक तत्व ही अविनाशी है, वो हमारा आत्म तत्व है। वैसे जो है ये कुदरत के 6 तत्व है, ये भी अविनाशी है। 6 के 6 वो द्रव्य रूप के अंदर, अवस्था रूप के अंदर ये बदलते रहते हैं, जिसको रूपांतरण कहते हैं। जिसको बदलने को रूपांतरण, चेंज बोला जाता है। तो ये बदलते रहते हैं, इनके बदलने को कुदरती रचना कहते हैं। जो व्यवस्थित शक्ति है, जो कोई भी आत्माएं हैं, जो जीवित प्राणी हैं, जो कॉजल बॉडी बनाती है पिछले जन्म में, और इस जन्म में वो साथ लेके आती है द्रव्य कर्म के रूप में। और जब वो मरता है या जब वो कॉज डालता है, तो स्पीच और एक्शन के बीच जो है वो कुदरत के क्लाउड के अंदर, स्टोरेज के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। तो जब कोई प्राणी मरता है तो भाव मन साथ में लेके आता है, आत्मा के साथ के अंदर वो भाव मन है। इस जन्म में द्रव्य मन बनता है, और स्पीच और एक्शन के जो बीज पड़े हुए होते हैं कुदरत के अंदर, वो व्यक्ति के अंदर जो है वो हमारा वचन और काया के रूप में मिलते हैं। तो ये मन, वचन, काया पूरा जो है एक जो है कहना चाहिए कि ये जो है हमारा जो राइज है और हमारा उदय और प्रारब्ध है, उसी के अनुरूप सारा जीवन चलता है। तो भाई और बहनों, निर्जरा सकाम और अकाम जितनी भी संवर के साथ होती है, सकाम निर्जरा होती है, वो बहुत उपयोगी है। वो हमको शाश्वत सुख दिखाने वाली है। तो उसके करने के लिए जो भीतर के 6 जो है वो तप बताए गए। एक तो प्रायश्चित की तो हमने व्याख्या की, और विनय, विनय का अर्थ है कि समस्त प्राणियों के भीतर जो है वो शुद्ध आत्मा के दर्शन करना, आत्म तुलावत बनना। कि आपको ये चिंतन करना चाहिए कि समस्त प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उसको नमन करता हूँ, क्योंकि वो मूल रूप से सभी आत्माएं जो है एक समान होती, सामान्य रूप से, विशेष रूप से जो है उसके अंदर भेद आता है। हर एक के कर्म अलग अलग होने से जो है कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, और कोई बीमार होता है, कोई स्वस्थ होता है, कोई धनवान होता है, कोई गरीब होता है, इत्यादि इत्यादि। कोई पुण्य करके आता है, कोई पाप करके आता है, इत्यादि इत्यादि। भाई और बहनों, प्रायश्चित विनय, आत्मतुलावत व्यवहार करना विनय है। प्रायश्चित विनय वैयाव्रत, वैयाव्रत है ये बाहरी जगत में जो है हमारे जो है वो जो है साधु संत है, कोई रुग्ण है, और कोई भी जो है वो डिसेबल्ड है, उनकी सेवा करने को कहा है। और यहाँ वैयाव्रत को ये है कि आपको आत्मा के इर्द गिर्द रहना, आपको आत्मा की सेवा के अंदर रहना, आत्मा से बात करना, आत्मा को रिझाना, आत्मा को मुक्त करने की जो है योजना बनाना। यानी आप और आत्मा मिलकर के वार्तालाप करके और आत्मा को सिद्ध बुद्ध मुक्त बनाओ, ये वैयाव्रत है। प्रायश्चित विनय वैयाव्रत। स्वाध्याय का अर्थ होता है खुद का अध्ययन करना, यानी आत्मा का अध्ययन करना कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा, और मुझे मुक्त किससे होना है? मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया प्रकृति है और शुद्ध आत्मा पुरुष है। प्रकृति पुरुष को अलग रखना है, ये सबसे बड़ी साधना है।
ये दोनों मिल जाते हैं, तन्मयाकार होते हैं, तब अज्ञान पैदा होता है, और नहीं मिलते हैं तो ये विज्ञान है। दोनों का आपस के अंदर नहीं मिलना विज्ञान और मिलना अज्ञान, जो कि हमको भव भवांतर में घुमाता है। और अलग अलग रहेंगे तो नए कॉज नहीं पड़ेंगे, और नए कॉज नहीं पड़ने से जो पिछले जन्म का जितना डिस्चार्ज है वो बर्फ़ की शिला पिघल करके समाप्त हो जाएगा। नया कॉज नहीं पड़ा तो आने वाले कुछ ही जन्मों में आपकी शीघ्र जो है मुक्ति हो जाएगी, आप शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं। प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, ध्यान। ध्यान जो है निरालंबन ध्यान करना है, आत्मा का जो है हमको ध्यान करना चाहिए। जो हमारा ये दर्शन केंद्र है, जो आत्मा के भीतर जाने का केंद्र है, यहाँ पर हमको प्रभु का ध्यान करना चाहिए कि प्रभु यहाँ केंद्र में विराजमान है। और ललाट पे भी मान सकते हैं, ललाट हमारा केंद्र है या प्रभु विराजमान है। तो जैसे मंदिर में जाकर के हम ध्यान करते हैं तो भीतरी जगत के अंदर प्रभु के सानिध्य में जाकर के हम एक ही प्रभु के ऊपर ध्यान टिका करके और हम इसको ध्यान करें तो ये प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत और ध्यान और व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग का अर्थ ये होता है कि सारा अज्ञान जब समाप्त हो जाता है, इरेज हो जाता है, तब व्यक्ति को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती। संपूर्ण अज्ञान यानी प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो गई। डिस्चार्ज आत्मा तो समाप्त हो ही जाती है तब तक जब तक कि प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त होने वाली होती है। मन समाप्त हो जाता है और ऐसी स्थिति के अंदर व्युत्सर्ग होकर के और व्यक्ति बहुत जल्दी ही सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाता है। तो हम आपको क्या बताना चाहते हैं कि सकाम निर्जरा का लक्ष्य रखो और संवर का लक्ष्य रखो। और संवर जो है, जब हमारे को परमानेंट संवर की यानी कि जो क्षायिक संवर की स्थिति आती है, तब हमारा भीतर जो प्रज्ञा जागृत है वो हमेशा एक्टिव रहता है और हमको हमारा जो भुगतान है यानी कि हमारा उदय प्रारब्ध है उससे हमको मुक्त रखती है। और मुक्त रखने से, एकाग्र होने से और संवर की उपस्थिति होने से बहुत जल्दी ही हमारी जागृति जो है वह धीरे धीरे 100% पर चली जाती है और 100% जागृति रहती है। तब जो है हमारा अनुभव है यानी आत्मा का स्पर्श के बाद वो आत्मानुभव बढ़ता है, अनुभूति बढ़ती है। वो बढ़ते बढ़ते 360 डिग्री तक चली जाती है और 360 डिग्री पर जाने के बाद में केवल दर्शन की प्राप्ति होती है। ये हमारे रियल पुरुषार्थ की अंतिम सीमा है। केवल दर्शन प्राप्त होने के बाद के अंदर कोई पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है और वो परिणाम स्वरूप उसका नेक्स्ट बर्थ जो है वह परिणाम स्वरूप जो है मिलेगा। उसमें जीव केवली बन करके और वो आयुष्य को संपन्न करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बनता है। तो भाई और बहनों, सकाम निर्जरा हमारे लिए बहुत काम की है। अकाम निर्जरा ऑटोमेटिक सहनशीलता के द्वारा जो है समाप्त होती है, लेकिन उससे जो है हमारा शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं होती है क्योंकि वह क्षणिक प्रोसेस है, धीरे धीरे का प्रोसेस है। लेकिन संवर पूर्वक जो हम निर्जरा करते हैं वह संवर पूर्वक निर्जरा में नए जो है कर्म नहीं पड़ते, बंध पूर्वक निर्जरा में नए कर्म पड़ते हैं। जब हम मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र के साथ में काम करते हैं तो काम करने पर वो हमारी जो है वो कहना चाहिए बंध पूर्वक निर्जरा होती है।
जो कि हमको निर्जरा के साथ साथ में पुण्य भी देती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भाव। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के